अस्सलामुअलैकुम। तो कश्मीर यूनिवर्सिटी में अगर आपने एडमिशन लेना है तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पीजी एडमिशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और इंपॉर्टेंट डेट्स भी यहाँ पे आपको देने वाला हूँ और क्राइटेरिया भी बताने वाला हूँ। जो भी सिक्स सेम के स्टूडेंट्स हैं या जिनका बैकलॉग है या जितने भी क्लस्टर यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारे डाउट्स आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये आपको पता ही है कि केयू में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस देना ही पड़ता है, ठीक है, केयूईटी जिसको हम बोलते हैं। तो उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। 1 जून से लेकर 30 जून तक आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास 30 दिन होंगे। इन्हीं 30 दिनों के अंदर अंदर आपको, अगर आपने कोई मिस्टेक भी किया ना, तो आपको वो करेक्ट करनी है। या तो खुद से भी कर सकते हो, अगर कोई ऐसी मिस्टेक है जो कि आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो आप आईटी सेक्शन में भी जा सकते हो, केयू के मेन कैंपस में, ठीक है, जो हजरत बल दरगाह में, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपने एक और चीज़ करनी है। आपने मतलब जो आपने फॉर्म भरा तो आपके जो है ना एडमिट कार्ड्स भी 9 जुलाई से आप डाउनलोड कर पाओगे। यानी कि 9 जुलाई दोपहर के 12-1 बजे के करीब आपके एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो जाएंगे, तो आप वो डाउनलोड कर पाओगे। उसके बाद आपके एग्ज़ाम होंगे 15 से लेकर 26 जुलाई तक आपके एग्ज़ाम होंगे। आपके जितने भी पेपर्स होंगे वो हो जाएंगे, मतलब एंट्रेंस बेसिस पे आपको वो एग्ज़ाम देना है। और ये जो डेट्स है ना, ये टेंटेटिव डेट्स है। ऐसा नहीं है कि यही डेट्स होंगे, 1-2 दिन ऊपर नीचे तो हो ही सकता है। यानी कि अगर हम फिलहाल 15 जुलाई देख रहे हो तो आपका पेपर 17 जुलाई भी पहला हो सकता है, 18 जुलाई भी पहला हो सकता है, क्योंकि ये डेट शीट पे डिपेंड करेगा। बट ज़्यादा नहीं होता है, बस 2-4 दिन ही ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि डेट कभी कभी एक्सटेंड भी हो जाता है उस वजह से। सो यहाँ पे उसके बाद आपकी जो बेसिक एलिजिबिलिटी जो आपने फुलफिल करनी है वो कब तक करनी है, वो 28 जुलाई तक करनी है। यानी कि जो आपके, अगर आपने मार्क्स कार्ड वगैरह अपलोड नहीं किया है तो 28 जुलाई से पहले पहले आपको आप करने हैं। तो इसमें थोड़ा सा डाउट होगा सिक्स सेम वालों को, या जिनका भी सिक्स सेम चल रहा है, जिनका भी बैकलॉग चल रहा है, तो उनको यहाँ पे होगा। बट वो भी मैं अभी क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। वो आप टेंशन मत लो, वो अभी मैं क्लियर करने वाला हूँ। और जितने भी मतलब रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो वो तो पहले ही कर देंगे, उनको तो मतलब फॉर्म भरते टाइम ही वो मार्क्स कार्ड अपलोड करना है, तो उनके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। बट बैकलॉग या जो करंट सिस्टम में अभी है तो उनको भी मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, टेंशन मत लो, हाँ। अभी जो फिर पहले जो इंडिविजुअल स्कोर्स होंगे ना वो रिलीज हो जाएंगे, फिर उसके बाद जब आप एड्रेस दोगे तो वो 29 जुलाई को पहली वाली होगी लिस्ट जारी, जिसमें आपके इंडिविजुअल स्कोर होंगे, यानी मतलब कितने पॉइंट्स आपके हैं, तो वो आपको आ जाएगा, रिलीज हो जाएगा। उसके बाद पहली मेरिट लिस्ट आ जाएगी, वो होगी 30 जुलाई को। उसके बाद पहली सिलेक्शन लिस्ट भी आ जाएगी मेन कैंपस के लिए, जो कि दरगाह हजरत बल में है। वो हो जाएगी 31 जुलाई को रिलीज़। उसके बाद लास्ट डेट होगी मतलब सेल्फ फाइनेंस कोटा वगैरह जो होंगे उनकी लास्ट डेट होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, 2 अगस्त को, ठीक है। फिर उसके बाद इसी तरीके से आपको जो है ना पहली सिलेक्शन लिस्ट वालों को कब कब यहाँ पे अपना मतलब ये करना है फॉर्मेलिटी कंप्लीट, वो उनको 7 जुलाई तक है, 7 अगस्त तक है, सॉरी। तो बाकी भी यहाँ पे आप देख ही सकते हो, ये आप खुद भी पढ़ सकते हो। तो अभी आते हैं डाउट्स पे। ये जो डाउट्स होंगे ना, स्पेशली जो क्लस्टर के सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट है ना उनके पास होंगे, क्योंकि वो अभी सिक्स सेम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका भी एग्जाम ही चल रहा है। और अभी एक और चीज़ है कि अभी एक और चीज़ यहाँ पे मैं ये भी बोलूँगा कि जो बैकलॉग स्टूडेंट्स हैं उनमें भी डाउट होगा, क्योंकि वो भी सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपको 28 जुलाई से पहले ही क्लियर करना है। अगर आपने बैकलॉग भी है कोई, या फिर आपने अभी सिक्स सेम भी देना है, तो आपको 28 जुलाई से पहले ही क्लियर करना पड़ेगा वो, क्योंकि 28 जुलाई लास्ट डेट है फिलहाल के लिए। ये एक्सटेंड भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 28 जुलाई ही डेफिनेटली रहेगी। ये एक्सटेंड भी हो सकता है, ये अगस्त तक भी चला जा सकता है, ये मतलब 5-6 अगस्त तक भी ये चला जा सकता है। बट फिलहाल के लिए 28 जुलाई है, तो फिलहाल के लिए मैं यही डेट मान के चल रहा हूँ। तो उससे पहले पहले आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। खाली ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट करनी है, आपने अपना मार्क्स कार्ड हाथ में भी लेना है, क्योंकि आपको मार्क्स कार्ड का, ओरिजिनल मार्क्स कार्ड का फोटो भी अपलोड करना है ग्रेजुएशन की। तो आपको ये याद रखना है कि मान लो अगर आपका फॉर एग्जाम्पल 27 जुलाई को फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट निकलता है, तो फिर आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास तो ओरिजिनल मार्क्स कार्ड नहीं होगा ना, तो वो तो आने में कम से कम 1 वीक तो लग ही जाता है। तो सिक्स सेम के है ना स्टूडेंट, जो क्लस्टर के सिक्स सेम के स्टूडेंट है, वो एलिजिबल बिल्कुल हो सकते हैं। बट थोड़ा यहाँ पे एक चीज़ है, एक ट्विस्ट है। तो पहले क्या होता था, जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होती थी ना, तो 2-3 दिन बाद खुद ही क्लस्टर यहाँ पे भेज देता था मार्क्स कार्ड, और आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी खुद ही 2-3 दिन बाद ही भेज देता था। लेकिन अब क्या ट्विस्ट है, जब से एनईपी आया है ना, तो आपको पहले एग्जिट फॉर्म भी भरना पड़ता है। पहले आपको एक्स्ट्रा, अब आपको एक्स्ट्रा प्रोसीजर करना पड़ता है। अब आपको डायरेक्टली मार्क्स कार्ड नहीं मिलता है, डायरेक्टली प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। आपको पहले एग्जिट फॉर्म, एग्जिट एप्लीकेशन वहाँ पे डालनी पड़ती है। फिर आपको 2-4 दिन 5 दिन लग ही जाते हैं, मतलब वो आने में, मार्क्स कार्ड वगैरह आने में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एग्जिट फॉर्म भरना पड़ेगा अगर आपने पीजी करना है। और आपका मार्क्स कार्ड आपके पास, इन शॉर्ट आपके मार्क्स कार्ड आपके पास होना चाहिए, तो उसका आप फोटो उठा के आपको अपलोड करना है। तो मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि अगर आप एंट्रेंस देने जाओगे ना केयू, तो आपको एक एक तो आपका एडमिट कार्ड वहाँ पे साथ रखना है, डेफिनेटली वो रखना ही है साथ। और साथ ही साथ आपको
वहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड भी साथ रखना है, जिससे आपकी मतलब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपको वहाँ पे साथ रखना है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया या पैन कार्ड हो गया वगैरह वगैरह, वो आपको साथ रखना है डेफिनेटली, ठीक है। बाकी यहाँ पे और भी यहाँ पे अगर आप इन्फॉर्मेशन पढ़ो, जो सेकंड सिलेक्शन लिस्ट मेन कैंपस ही वो कब आएगी, और यहाँ पे फिर बाकी चीज़ आप वो देख ही सकते हो, क्योंकि सिलेक्शन लिस्ट जब आती है ना उसके नीचे भी लिखा होता है कि आपको फलाना डेट के पहले पहले आपको वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी है। सो और जितने भी डाउट्स होंगे वो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं वो क्लियर कर ही देता हूँ। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।